हुआ युहाओं की शुरुआत कुछ ऐसी थी कि उसके पास बस एक ही मार्शल सोल थी, एकदम रेयर म्यूटेटेड स्पिरिचुअल टाइप जिसका नाम था स्पिरिट आइज। लेकिन फिर उसने मिलवाया अपनी ताकत को एक लेजेंडरी क्रीचर डेड्रीम आइस वॉर्म से। इस फ्यूजन के बाद उसने अपनी पहली सोल रिंग पकड़ी जो उसके स्पिरिट आइज को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया। पर ये एंड नहीं था, उसके पास स्पिरिट बोन नहीं था जो नॉर्मली मार्शल सोल्स की असली ताकत को बढ़ाता है। तो उसको मिला एक और आइस एलिमेंट मार्शल सोल जो पहले बस एक पावर एट्रीब्यूट ही था। फिर हुआ युहाओ चला गया एक्सट्रीम नॉर्थ, वहाँ उसने पकड़ी एक और सोल रिंग एकदम दमदार सोल बीस्ट से जिसका नाम था आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस। इसके साथ उसने अपनी दूसरी मार्शल सोल को फाइनलाइज किया और बन गया अल्टीमेट आइस एलिमेंट का मालिक। मतलब हुआ युहाओ के पास अब 2 मार्शल सोल्स थी। अब बात करते हैं हुआ युहाओं की थर्ड मार्शल सोल की जो थोड़ी अलग है। ये एक क्वासी मार्शल सोल है, मतलब पूरी मार्शल सोल नहीं है, पर उसके पास एक ग्रे गोल्ड सोल रिंग है जो एकदम स्पेशल है। इस सोल रिंग में छुपी है इलेक्ट्रोलक्स की पूरी नॉलेज एंड पावर्स। तो समझ लो हुआ युहाओं के पास एक ऐसी मार्शल सोल भी है जिसमें मौत के राज छुपे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे युहाओं की फर्स्ट मार्शल सोल की सोल रिंग्स के बारे में। अगर बात की जाए हुआ युहाओं की पहली सोल रिंग की तो उसका नाम है स्पिरिचुअल डिटेक्शन और ये मिला था एक लेजेंडरी बीस्ट स्काईड्रीम आइस वॉर्म से जो कोई आम बीस्ट नहीं बल्कि 10 लाख साल पुराना सोल बीस्ट है। इस एबिलिटी को सिंपल शब्दों में बोले तो ये एक अल्टीमेट सर्वेलेंस सिस्टम है जिससे युहाओं के आसपास कुछ भी हो रहा हो वो उसे रियल टाइम में समझ सकता है। इस रिंग के अंदर छुपी होती हैं 4 डेडली टेक्निक्स, जिसमें से पहली है स्पिरिचुअल डिटेक्शन। ये टेक्निक युहाओं को देता है एक ऐसा विजन जो 360 डिग्री में हर चीज देख सकता है। एनिमी के मसल के हिलने से लेकर उसके दिमाग के प्लान तक सब कुछ पकड़ लेता है जैसे वक्त थोड़ा स्लो हो गया हो। वही दूसरी टेक्निक है स्पिरिचुअल शेयरिंग। जो युहाओं देखता है फील करता है वो अपने टीममेट्स के साथ भी शेयर कर सकता है, जैसे सब एक ही दिमाग से सोच रहे हों। एक परफेक्ट कॉम्बो बन जाता है टीम वर्क का। और तीसरी टेक्निक है स्पिरिचुअल शॉक, एक डायरेक्ट मेंटल अटैक जो एनिमी के दिमाग में हलचल मचा देता है। एक सेकंड का भी स्टन कभी कभी पूरी फाइट का फ्लो चेंज कर देता है। और लास्ट टेक्निक है स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस, जो एनिमी के माइंड को कंफ्यूज करता है, हल्का डिजीनेस देता है। और जब बैटल क्लोज हो तो इतना भी काफी होता है गेम पलटने के लिए। और जब ये सारी टेक्निक्स युहाओं के पर्पल डीमन आइज के साथ फ्यूज होती हैं, तो बन जाता है एक ऐसा कॉम्बो जो बैटलफील्ड में हर एनिमी के लिए एक अनसॉल्वेबल पजल बन जाता है। और अगर हम युहाओं के दूसरी सोल रिंग की बात करें तो उसका नाम है इमिटेशन और ये उसे मिला था एक रेयर सोल बीस्ट आइस सिल्क वॉर्म से, जो पहले तो सिर्फ 3000 साल का था लेकिन ट्रेनिंग और अपग्रेड्स के बाद बन गया लाख साल पुराना बीस्ट, जो इस स्किल को बना देता है अल्ट्रा लेजेंडरी लेवल का। ये एबिलिटी एक छुपी हुई बीस्ट जैसी है जो कभी भी किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, चाहे वो किसी इंसान की शक्ल हो या युहाओं खुद को ठीक ठाक दिखाना हो। इसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि युहाओं अपने सोल रिंग्स का कलर तक बदल सकता है, फेक रिंग्स क्रिएट कर सकता है और अपनी प्रेजेंस को ऑरा के लेवल पर भी मास्क कर सकता है लड़ाई के दौरान। ये स्किल अटैक्स को छुपा सकती है या ऐसे दिखाती है जैसे अटैक किसी और डायरेक्शन में जा रहा हो जो दुश्मन को कंफ्यूज कर देता है। और तो और युहाओं अपने सराउंडिंग्स के साथ ऐसे घुल मिल जाता है जैसे कोई इनविजिबिलिटी जैसा इफेक्ट क्रिएट कर देता है। और इसकी रेंज होती है लगभग 10 मीटर की, लेकिन पावर लेवल बढ़ने के साथ ये भी और पावरफुल होता चला जाता है। तो अगर थर्ड सोल रिंग की बात की जाए तो इसका नाम है मास एनफीबलमेंट और ये मिला था युहाओं को पर्पल स्पिरिट वुल्फ नाम के बीस्ट से, जो बेसिक लेवल पे तो था 15,000 साल पुराना सोल बीस्ट। और इस सोल बीस्ट की एबिलिटी क्या करती है सुन के खुद इमेजिन करने लग जाओगे कि सामने वाले की हालत क्या होती होगी। ये एक नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, पूरा बैटलफील्ड कवर करता है और जो भी इसके रेंज में आता है उसका बैलेंस हिल जाता है। पैरों में वीकनेस, चक्कर, कंफ्यूजन, एकदम ऐसे लगता है जैसे किसी ने बॉडी का कंट्रोल बटन ही म्यूट कर दिया हो। लड़ाई के टाइम पर अगर दुश्मन ग्रुप में हो तो बस युहाओं एक बार इस स्किल को एक्टिवेट करता है और पूरा क्राउड वीकनेस और डिजीनेस से हिलने लगता है। मतलब बिना फुल पावर यूज किए एनिमी ऑलरेडी 50% हार चुका होता है। इस स्किल की ब्यूटी ये है कि इसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्ट्रेच किया जा सकता है। और अगर फोर्थ सोल रिंग की बात की जाए तो इसका नाम है स्पिरिचुअल कंफ्यूजन और ये मिला युहाओं को एक सिल्वर मून वुल्फ किंग नाम के बीस्ट से, जो कि 10,000 साल से भी पुराना सोल बीस्ट था। और इसकी स्किल का काम है अपोनेंट के दिमाग का दही बनाना। ये डायरेक्ट अटैक करता है मेंटल स्टेट पे और सामने वाले को मैडनेस में डाल देता है। मतलब बंदा कंट्रोल खोने लगता है और जिसको दुश्मन समझे या दोस्त सब पर रैंडम अटैक करने लगता है एकदम अनकंट्रोल्ड।
और सबसे बड़ी बात, अगर एनिमी का स्पिरिचुअल पावर हुआ युहाओं के पावर का 1/3 से कम हुआ तो युहाओं उसे अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकता है। लेकिन अगर एनिमी थोड़ा पावरफुल हुआ तो भी इस स्किल का इफेक्ट छोटा नहीं होता। ये एबिलिटी ऐसी है कि टीम बैटल्स में अपोनेंट को अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ा सकती है। अगर बात की जाए युहाओं की 5th सोल रिंग की तो इसका नाम है स्पिरिचुअल ड्यूप्लीकेशन और ये उसने हासिल की थी एक पावरफुल बीस्ट से जिसका नाम था सिल्वर ब्रेव बीस्ट, जो कि एक 35,000 साल पुराना मॉन्स्ट्रस सोल बीस्ट है। और इसकी स्किल से हुआ युहाओं किसी भी सोल मास्टर के सोल स्किल को कॉपी कर सकता है। और हाँ भाई, चाहे वो स्किल जितना भी पावरफुल हो, चाहे सामने वाला कोई भी टॉप लेवल फाइटर हो, हुआ युहाओं बस एक बार ऑब्जर्वेशन करेगा और स्किल सीधा कॉपी हो जाएगा। और कॉपीड स्किल के साथ मिलता है 3 बार यूज का लिमिट, मतलब एक बार कॉपी किया तो उस स्किल को 3 टाइम्स यूज कर सकता है बिना दोबारा कॉपी किए। फुल कंट्रोल हुआ युहाओं के हाथ में ये स्किल एकदम हैकर जैसे काम करती है। जैसे कि बैटल के बीच अपोनेंट का ट्रम्प कार्ड कॉपी करो और उसी के वेपन से उसको ही हरा दो। और अब अगला नंबर है डेस्टिनीज डिमाइज और स्पिरिचुअल डिस्पोजेशन का, और इस बार बात होगी तकदीर को ही चीट करने वाले मूव की। तो अब बात करते हैं हुआ युहाओं की 6th सोल रिंग डेस्टिनीज डिमाइज की, जो एकदम गेम चेंजर है। ये एबिलिटी एकदम तकदीर के साथ खेलती है, जिससे लगता है जैसे फेट खुद हुआ युहाओं के फेवर में हो। अगर कोई उस पर सीधा अटैक करे बिना सोल पावर के तो वो अटैक या तो फेल कर जाता है या फिर असर ही नहीं करता, मतलब उसे लगता ही नहीं। और ये सोल रिंग हुआ युहाओं को मिलती है एक बीस्ट से जिसका नाम है 3-eyed गोल्डन लायन, एक एंशिएंट और पावरफुल बीस्ट जो 10 लाख साल पुराना है। सोच लो ये बीस्ट कितनी बड़ी पावर का सोर्स है। इस रिंग के साथ हुआ युहाओं का हर अटैक अब और ज्यादा प्रिसाइज और डेडली हो जाता है और उसकी तकदीर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो चलो भाई, अब बात करते हैं हुआ युहाओं की 7th सोल रिंग की, जिसका नाम है स्पिरिटाइज ट्रू बॉडी, या फिर उसकी फैंसी भाषा में कहूँ तो आइज ऑफ असुर अवतार। ये रिंग एकदम नेक्स्ट लेवल की है। जब हुआ युहाओं इस रिंग को एक्टिवेट करता है तो वो एक जायंट रोज गोल्ड वर्टिकल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सोचो, एक बड़ा सा ग्लोइंग आई जो उसकी पूरी पावर को बूस्ट कर देता है। इसका फायदा ये है कि ये उसकी स्पिरिट आइज और आई ऑफ डेस्टिनी दोनों एबिलिटीज को सुपरचार्ज कर देता है, मतलब उसकी विजन और अटैक दोनों ही नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं। और सबसे खास बात, जब हुआ युहाओं इस बड़ी फॉर्म में होता है तो वो अपनी बॉडी को इनविजिबल और इंटेंजिबल बना सकता है, मतलब कोई उसे छू भी नहीं सकता और कोई भी अटैक उस पर असर ही नहीं करता। ये पावर उसे तब मिली जब उसका स्पिरिचुअल लेवल कॉन्क्रीट मटेरियल रिल में पहुंचा। इस रिंग का ओरिजिन है इविल आई टायरेंट किंग, एक लेजेंडरी सोल बीस्ट जिसकी उम्र भी 1 लाख साल से ज्यादा है। ये बीस्ट अपने ही लेवल का किंग माना जाता है, इसलिए इस रिंग की पावर भी उतनी ही जबरदस्त है। और अब बात करते हैं हुआ युहाओं के 8th सोल रिंग की, जिसका नाम है मरमेड्स ड्यूएट। भाई ये रिंग एकदम धमाकेदार है। इस रिंग के साथ हुआ युहाओं के स्पिरिचुअल सोल स्किल्स की पावर डबल हो जाती है, मतलब उसकी हर एक स्पिरिचुअल एबिलिटी, चाहे वो उसकी स्पिरिट आइज की हो या कोई नेक्रोमैंटिक स्किल, सबका इफेक्ट 2 गुना हो जाता है। और ये रिंग इतनी स्पेशल है कि ये हुआ युहाओं को एक साथ मल्टीपल सोल स्किल्स चलाने की एबिलिटी भी देती है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये रिंग उसकी आई ऑफ डेस्टिनी या 3-eyed गोल्डन लायन की स्पेशल स्किल्स को डुप्लीकेट नहीं कर सकती। और इस रिंग का ओरिजिन है मरमेड प्रिंसेस, एक बहुत ही पावरफुल सोल बीस्ट जिसका इतिहास भी 1 लाख साल से भी ज्यादा पुराना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं युहाओं की 9th सोल रिंग की, जिसका नाम है थॉनी हेलो, और साथ ही एक और धमाकेदार स्किल लाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन। सबसे पहले थॉनी हेलो की बात करते हैं। जब भी कोई युहाओं को अटैक करता है तो उसका आधा डैमेज सीधा उसी के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक के रूप में वापस चला जाता है। और अब आते हैं उसके दूसरे स्किल पे, लाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये एक ऐसा स्किल है जिसमें युहाओं के पीछे एक ब्लड रेड सर्कल आई निकलती है, जो एक बीम निकालती है डिस्ट्रक्शन के एनर्जी से भरी हुई। ये बीम इतनी पावरफुल है कि ये किसी फर्स्ट क्लास गॉड को भी हिला सकती है। मतलब युहाओं के पास एक ऐसा वेपन है जो किसी भी बड़ी लड़ाई में गेम चेंजर साबित हो सकता है। और भाई ये दोनों स्किल्स उसके इविल आई टायरेंट एम्परर नाम के सोल बीस्ट से आती हैं, जिसका पावर 7 लाख साल पुराना है। तो दोस्तों, युहाओं की 9th सोल रिंग एकदम अल्टीमेट डिफेंस और अटैक कॉम्बो है, जिसकी वजह से वो बैटलफील्ड में एक ऐसा फाइटर बन जाता है जो किसी से भी पीछे नहीं हटता। तो अब जानते हैं युहाओं की 2nd मार्शल सोल की स्पिरिट रिंग्स के बारे में। हम अगर बात करें हो युहाओं के पहली सोल रिंग की, तो ये एक लेजेंडरी बीस्ट आइज जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस से आती है, जो एक गॉड लेवल की सोल बीस्ट है और ये 4 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी है।
और इसने युहाओ को 4 एबिलिटीज दी थी, जिसमें से 2 उसके सोल रिंग से आती थी और 2 उसके सोल बोन से। जो स्किल्स उसके सोल रिंग से आती थी उनमें से पहली थी आइस एम्परर रोर, जो कि एक अटैक टाइप स्किल थी, और वही दूसरी स्किल थी आइस एम्परर पोजेशन, और ये डिफेंसिव टाइप सोल स्किल थी। ये दोनों एबिलिटीज एक साथ हुआ युहाओ को एक ऐसा वॉरियर बना देती हैं, जो न सिर्फ हमला करने में एक्सपर्ट है बल्कि हर चोट को झेलने में भी बेहतरीन है। बस ये समझ लो, जब वो युहाओ ने ये सोल रिंग हासिल की तो उसकी पावर और डिफेंस दोनों ही अगले लेवल पर पहुंच गई। इससे पहले मैं बात करूं अगली सोल स्किल की, तो मैं आपको बता दूं कि अगली जो 4 सोल रिंग्स आने वाली हैं, वो सभी ही बिलोंग करती हैं गॉड लेवल बीस्ट स्नो एम्प्रेस से, जो 7 लाख ईयर्स पुरानी है। तो चलो अब बात करते हैं युहाओ की दूसरी सोल रिंग की, जिसका नाम है स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस। इस स्किल का सीन ही अलग है। ये एक डोमेन टाइप एबिलिटी है जो पूरे बैटलफील्ड को एक खतरनाक ब्लिजर्ड में बदल देता है। टेम्परेचर इतना गिरता है कि इवन टाइटल डुलियो को सोल पावर घुमानी पड़ती है सर्वाइव करने के लिए। इसमें हर स्नोफ्लेक बन जाता है एक अटैक, और युहाओ खुद इस स्नोस्टॉर्म में कम्प्लीटली इनविजिबल और अनडिटेक्टेबल हो जाता है। तो वही युहाओ के तीसरे सोल रिंग का नाम है एम्प्रेस पाम। ये स्किल एकदम खास है क्योंकि पहले युहाओ खुद इसे एक्टिवेट नहीं कर पाता था और इस पर स्नो एम्प्रेस की स्पिरिट का कंट्रोल होता था, लेकिन बाद में युहाओ ने इसे मास्टर कर लिया। इस एबिलिटी का काम है कि ये पूरे एरिया के आइस और स्नो को अपने लेफ्ट हैंड में कंसंट्रेट करता है, और जो भी इससे टच होता है वो एब्सोल्यूट 0 तक फ्रीज हो जाता है। मतलब न सिर्फ फिजिकल चीजें बल्कि सोल और स्पिरिचुअल पावर भी फ्रीज हो जाती है। कोई भी इससे बच नहीं सकता, चाहे वो एक पावरफुल टाइटल डुलियो ही क्यों न हो। बस इससे बचने का एक ही तरीका है, हिट होने से बचना, और ये युहाओ की सबसे पावरफुल क्लोज कॉम्बैट आइस एबिलिटी है। और बात करें वो युहाओ के 4th सोल रिंग की, तो इसका नाम है अनपैरेलल्ड चिल एम्प्रेस स्वॉर्ड। और इस स्किल में युहाओ के हाथ में एक आइस स्वॉर्ड बनती है जो पूरी तरह से बर्फ के क्रिस्टल से बनी होती है। जब वो स्वॉर्ड को स्विंग करता है तो एक नीली रोशनी निकलती है जो धीरे धीरे व्हाइट लाइट में बदल जाती है। ये लाइट जो भी रास्ते में आती है उसे तुरंत फ्रीज कर देती है, चाहे वो कोई भी हो। ये स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है कि एक बार हिट करने पर एक टाइटल डुलियो भी 1 सेकंड के लिए आइस में जम जाता। तो चलो अब बात करें वो युहाओ के 5th सोल रिंग की, तो इसका नाम है द प्राइड ऑफ द आइस एंड स्नो एम्प्रेसेस, और ये भी उसी स्नो एम्प्रेस से आई है। और ये स्किल युहाओ के लिए इतना पावरफुल है कि इसे एक्टिवेट करने के लिए स्नो एम्परर और आइस एम्परर दोनों का साथ चाहिए होता है, और युहाओ को भी कम से कम सोल सेज लेवल तक पहुंचना पड़ता है। इस एबिलिटी में युहाओ एक तूफानी तूफान क्रिएट करता है जिसमें सारी पानी की बूंदें रेजर शार्प स्नोफ्लेक्स में बदल जाती हैं, और फिर ये स्नोफ्लेक्स हवा में उड़कर एकदम तीर जैसे आइस ब्लेड्स बन जाते हैं जो आसमान की तरफ तेज गोली की तरह छूटते हैं। ये स्किल न सिर्फ फिजिकल डैमेज करता है बल्कि दुश्मन के सोल तक को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर युहाओ चाहे तो इसे एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट में भी कंसंट्रेट कर सकता है जो उसके 3 अल्टीमेट आइस स्पिरिट्स के पावर फ्यूजन से निकलती है। तो दोस्तों, ये सोल रिंग युहाओ के लिए एक अल्टीमेट स्नोस्टॉर्म बन जाती है जो बैटलफील्ड में सब कुछ बर्फ से ढक देती है और दुश्मन को हर एंगल से मारने में मदद करती है। चलो अब बात करें युहाओ की 6th सोल रिंग की, जिसका नाम है अल्टीमेट आइस एनहांसमेंट। ये सोल रिंग थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें युहाओ के अल्टीमेट आइस स्किल्स की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है। मतलब जो भी आइस रिलेटेड एबिलिटीज उसके पास हैं, वो सब और भी पावरफुल हो जाती हैं। साथ ही ये रिंग उसकी आइस एलिमेंटल अब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करती है, जिसका मतलब है कि युहाओ ज्यादा आइस एनर्जी अपने अंदर ले सकता है और उसकी सोल पावर रिजनरेशन भी तेजी से होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बैटलफील्ड में युहाओ ज्यादा टाइम तक लड़ेगा और उसकी आइस की ताकत कभी कम नहीं होगी। ये रिंग मिली है स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास नाम के सोल बीस्ट से, जो 1 लाख साल से ज्यादा पुराना गॉड लेवल बीस्ट है। तो 6th सोल रिंग के साथ युहाओ की आइस पावर्स में एक नेक्स्ट लेवल की अपग्रेड आती है, जिससे वो अपनी लड़ाई में और भी डेडली बन जाता है। चलो अब बात करें वो युहाओ की 7th सोल रिंग की, जिसका नाम है आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस ट्रू बॉडी अवतार और आइस एम्प्रेस डेसेंट। ये रिंग खास इसलिए है क्योंकि ये युहाओ को देता है एक अवतार जैसा फॉर्म, जिसमें वो हेवन और अर्थ की कंसंट्रेटेड ओरिजिन एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकता है। इस एनर्जी का केंद्र है स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास, जो उसके सोल पावर को एकदम जोरदार बूस्ट करता है। इस रिंग की हेल्प से युहाओ अपनी असली ताकत का एक और बड़ा वर्जन समन कर सकता है। सीधे बैटलफील्ड में आइस एम्प्रेस को बुला सकता है बिना फिजिकल फॉर्म बनाए। ये सोल रिंग भी मिली है उसी स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास से। अब बात करते हो युहाओ के 8th सोल रिंग की, जिसका नाम है आइसी मीटियोर।
जिसमें एक जायंट आइसी मीटियोर शावर बनता है जो हिट करते ही ट्रांसेंडेंट डुलियो को हजारों मीटर दूर तक उड़ा सकता है। युहाओ अपनी स्पीड भी इस टेक्निक के साथ 3 गुना तक बढ़ा सकता है और जब वो ऐसे अटैक करता है तो उसकी अल्टीमेट आइस की एक्सप्लोसिव पावर और डिफेंस डबल हो जाते हैं। और इसकी दूसरी स्किल आइस बियर किंग्स ब्लिजर्ड एक मैसिव ब्लिजर्ड बनाती है जो चाहे बड़ा एरिया हो या छोटा हर जगह तबाही फैलाती है। ये ब्लिजर्ड हर टेरेन के हिसाब से बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है, मतलब कहीं भी इसका अटैक रोकना मुश्किल होता है। इस रिंग का ओरिजिन है आइस बियर किंग जो एक गॉड लेवल सोल बीस्ट है और ये 3 लाख साल पुराना है। अब बात करें वो युहाओ के 9th सोल रिंग की जिसका नाम है साई ऑफ द आइस गॉडेस। और एक और जबरदस्त एबिलिटी एब्सोल्यूट जीरो। जब युहाओ ने अपनी नवी रिंग हासिल की उसमें एक म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से उसका 9वां सोल स्किल पहले डोमिनेंट था, लेकिन जब आइस और स्नो एम्प्रेसेस उसके साथ पूरा फ्यूज हुई तब ये स्किल एक्टिवेट हुआ साई ऑफ द आइस गॉडेस में और युहाओ की जगह एक आइसी ब्लू ड्रेस पहनी हुई एक बड़ा फिगर निकलता है जो एक आइसी फॉग से घिरा होता है। ये फिगर अपनी ताकत से एक आइसी ब्लू फॉग की बॉल समन करता है जो ड्रैगन गॉड्स क्लॉ के अटैक को फ्रीज और ड्रेन कर सकता है। मतलब ये स्किल किसी भी बड़े अटैक को रोकने और कमजोर करने में एक्सपर्ट है। दूसरी स्किल एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को थियोरेटिकली सबसे लोएस्ट लेवल पर ले जाती है। इसका मतलब युहाओ किसी भी इन्वेसिव अटैक को फ्रीज कर सकता है अपने बॉडी में और ये युहाओ के सारे आइस टाइप स्पिरिट्स के फ्यूजन से बनती है जो उसकी अल्टीमेट पावर का सिंबल है। तो नौवीं सोल रिंग के साथ युहाओ के पास होती है एक डेमीगॉड लेवल की फ्रीजिंग पावर जो दुश्मनों के लिए नाइटमेयर साबित होती है। तो अब बात करते हैं युहाओ की 3rd मार्शल सोल की जिसमें सिर्फ एक ही स्पिरिट रिंग है। और अगर बात करें वो युहाओ की नेक्रोमांसर पावर्स की तो ये उसकी एक बहुत ही खास एबिलिटी है जिसमें वो मरे हुए लोगों की सोल्स को कंट्रोल कर सकता है और अगर वो सोल्स वेंजफुल रेट्स बन जाएं तो उन्हें प्योरीफाई भी कर सकता है। इसके लिए युहाओ यूज करता है एक स्पेशल पावर जिसका नाम है प्योरीफाइंग फ्लेम्स। ये आग खास तौर से स्पिरिट्स को शुद्ध करने के लिए बनी है और इसकी ताकत उस स्पिरिट की रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कितनी भी पावरफुल हो। युहाओ की ये नेक्रोमेंसी की ताकत लाइट एलिमेंट की प्योरेस्ट एनर्जी से आती है और जितनी ज्यादा उसकी स्पिरिचुअल पावर होगी उतनी ही ज्यादा ये ताकत बढ़ जाती है। लेकिन ये एबिलिटी किसी और सोल रिंग को अब्सॉर्ब नहीं करती, मतलब युहाओ अपनी नेक्रोमांसर पावर्स को अलग ही रखता है। और इस सोल रिंग के पास कई नेक्रोमांसर स्किल्स हैं, जैसे कि पहला है नेक्रोमांसर साइलेंट हार्ट। ये स्किल युहाओ को एक ऐसी शांति की हालत में ले जाता है जहां उसके इमोशंस बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इस दौरान उसकी सेंसेस बहुत तेज हो जाती हैं और वो सिर्फ रैशनल और लॉजिकल सोचता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है यूजर को जिसमें वो अपने जज्बात को महसूस नहीं कर पाता पूरे 24 घंटे के लिए। दूसरा है डेथ व्हिप। ये एक ऐसी वेपन है जो सीधे दुश्मन की आत्मा को अटैक करती है। अगर युहाओ इस व्हिप को अपने समन स्पिरिट्स पर यूज करे तो वो टेम्परेरी उनकी लड़ने की ताकत बढ़ा देता है। वहीं तीसरा है स्पेक्ट्रल गेट। इस स्किल से युहाओ एक गेट बना सकता है जो नेदरवर्ल्ड से जुड़ा होता है और वहाँ से स्पेक्टर या अनडेड को समन करता है जो उसकी मदद करता है फाइट में। शुरू में ये रैंडमली 3 रिंग से 6 रिंग तक के सोल मास्टर्स के अनडेड को समन करता है और जब वो 9 गेट्स तक समन कर लेता है तो वो अपना सबसे पावरफुल मूव स्पेक्ट्रल कैलामिटी का इस्तेमाल कर सकता है जो डेमीप्लेन की लो टू मिड टियर स्पेक्ट्रल आर्मी को लगभग पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। और चौथी स्किल कर्स ऑफ ब्लड। ये कर्स दुश्मन की स्पीड को स्लो कर देता है और जब भी दुश्मन इस पर अटैक करता है तो यह कर्स और ज्यादा इंटेंस हो जाता है जिससे दुश्मन को ज्यादा नुकसान होता। और बात करें 5th स्किल की तो वो है विदरिंग। ये एक बहुत ही पावरफुल सिंगल टारगेट मैजिक अटैक है जो सीधे दुश्मन के लाइफ फोर्स को इग्नाइट करता है जिससे दुश्मन के अंदर एक अजीब केमिकल रिएक्शन होता है। और 6th स्किल है करोसिव लाइट। ये लाइट बेस्ड अटैक है जो हर तरह की चीज खासकर मेटल्स को बहुत तेजी से खाता है। इसमें युहाओ को अपने स्पिरिचुअल पावर और कंट्रोल का बहुत अच्छा यूज करना पड़ता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि यह सिर्फ छोटे एरिया में काम करता है और टारगेट को लॉक नहीं कर पाता। इसकी 7th स्किल है फायर ऑफ स्पिरिचुअल कंट्रोल। इस स्किल में युहाओ अपने आप से पेल व्हाइट फ्लेम रिलीज करता है जो उसके और दुश्मन के बीच में फ्लोट करती है। ये एक पावरफुल स्पेल है जो दुश्मन की सोल को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है और अपने आप में खो जाता है। लेकिन अगर दुश्मन का कल्टीवेशन युहाओ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो ये स्पेल यूज करना रिस्की होता है और खुद युहाओ भी इसे बहुत सावधानी से यूज करता है। और इस रिंग की लास्ट और सबसे पावरफुल स्किल है टाइम रिवर्सल। ये एक बहुत ही पावरफुल नेक्रोमैंटिक स्पेल है जो युहाओ को एक स्क्रीन बनाने की ताकत देता है।
इस स्क्रीन में वो दुश्मन के रीसेंट पास्ट के इवेंट्स को देख सकता है, मतलब वो उनकी रीसेंट एक्शंस को रिवाइंड करके देख सकता है। इस स्पेल का यूज करने के लिए युहाओं को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर चाहिए होती है और ये दुश्मन के रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना सक्सेसफुल होगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मेरे प्राण निकल गए हैं, तो जो लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं वो तो लाइक कर ही देना, और जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाका केयर।